डार्क रहस्यमयी और थ्रिलर कथा इतिहास ने छिपा लिया। कहानी बुद्ध के जीवन की उस घटना पर आधारित है कि सुनकर आपकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाएगी। भूतिया जंगल, बहती आत्माएं, पुकार डाकुओं का खौफ। यह रात बुद्ध के जीवन की सबसे खतरनाक रात थी। बादलों के पीछे छिप चुका था। अंधेरा जंगल में अंधेरे में डूबा हुआ था। दूर कहीं उल्लू बोल रहे थे। हवा की सरसराहट पेड़ों की शाखाओं को हिला रही थी। और बस गहरा सन्नाटा था। हवा में एक भारीपन था। डरावनी आवाजें गूंज रही थी। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ इस जंगल से गुजर रहे थे। आनंद धीरे स्वर में कांपते हुए बोला, ताकत यह जगह कुछ अजीब सी है। कश्यप बोला, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। तो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, किसी अंधे की शक्ति को महसूस कर रहे हो। क्षणों बाद भी अपनी आंखें खोलते हैं और हल्की मुस्कान देते हैं। उनके चेहरे पर ये था जैसे वे किसी गहरी बात को समझ चुके थे। आने वाले खतरे का संकेत था। शांत स्वर में बोले, जंगल जीवित है आनंद, केवल हम नहीं है, कोई और भी है। आने वाली निशानियों को समझ चुके थे। इसे चौंक कर एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी पेड़ों के बीच से एक साया हिलता है। परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगती है। जंगल की झाड़ियों में सरसराहट होती है। पास के पेड़ से एक धुंधली आकृति निकलती है। आंखें अंधेरे में जल रही हैं। देखते ही देखते कहीं और परछाइयां प्रकट हो जाती हैं। हवा बहुत ठंडी हो जाती है। शिव के चेहरे पर भय साफ झलकने लगता है। समय परछाई गहरी ठंडी आवाज में कहती है, यहाँ नहीं आना चाहिए था शाक्य पुत्र। से घबरा जाते हैं, लेकिन बुद्ध स्थिर खड़े रहते हैं। आंखें शांति से चमक रही थी। एक आवाज गूंजती है। यह आवाज किसी आत्मा की नहीं, किसी पुकार मनुष्य की थी। हाँ, यही है वो तथागत जिसकी शांति देखती बचती है। उनके पीछे से 10-12 डाकू निकलते हैं। उनके हाथों में तस्वीर, पारे और माले थी। उनके चेहरों खौफनाक एक हंसी थी। डाकू का सरदार भैरवनाथ एक लंबा और डरावना आदमी था। माथे पर गहरा लाल टीका लगा हुआ था और गले में मुंडों की माला पहनी हुई थी। भैरवनाथ, आए कि तू बड़ा ज्ञानी है। हमें भी तो ज्ञान दे कि जब मौत सामने खड़ी हो तो तेरा ध्यान कैसे बचाएगा। इसी डर के मारे कांपने लगते हैं। बुद्ध के चेहरे पर कोई भय नहीं होता। वह बस मुस्कुरा रहे हैं, इसे यह सब पहले से जानते हो। भैरवनाथ गुस्से में बुद्ध के पास जाता है, अपनी तलवारों के गले पर रख देता है। भैरवनाथ बचाएगा खुद को। शांत स्वर में, मौत सिर्फ शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। जिसे मारना चाहते हो वह इंसान पहले ही इस संसार से मुक्त हो चुका है। की बात सुनकर डाकू कुछ पल के लिए ठिठक जाते हैं। भैरवनाथ जोर से हंसता है, अपने आदमियों को इशारा करता है। हवा एक फिर तेज हो जाती है और अचानक डाकुओं के पीछे से रहस्यमय आत्माएं निकलने लगती हैं। वो चीखने लगते हैं। आत्माओं के हाथों में एक अजीब सी ऊर्जा है। उनकी आंखों में नफरत और दर्द जल रहा था। करके आत्माएं डाकुओं पर झपटती हैं और देखते ही देखते भैरवनाथ के कई साथी हवा में गायब हो जाते हैं। उसकी भयंकर चीखें गले में गूंज उठती हैं। डाकू डर से कांपते हुए, सरदार ये क्या है। भैरवनाथ गुस्से से, ये जादूगर हमें बेवकूफ बना रहा है, मारो से। जैसे ही भैरवनाथ अपनी तलवार उठाता है, आत्मा उसके सामने प्रकट होती है। उसकी आंखें खून जैसी लाल होती हैं। एक महिला की आत्मा थी, अजीब सी शक्ति से भरी हुई। महिला आत्मा, भैरवनाथ तुझे याद है मुझे। भैरवनाथ की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वह कांपने लगता है। आवाज कांपती हुई निकलती है। भैरवनाथ लाते हुए, हाँ नहीं, ये तो नहीं हो सकती। महिला आत्मा ने इस जंगल में मेरा बलात्कार किया था, मारकर फेंक दिया था। आज इस जंगल की आत्माएं तो छोड़ेंगी नहीं। वो अब चीखते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। इन कोई भी जंगल से बाहर नहीं निकल पाता।
आत्माएं एक एक करके उन्हें अपने साथ खींच लेती हैं। भैरवनाथ अकेला बचता है। चारों ओर आत्माएं घूम रही होती हैं। उसकी आंखों में सिर्फ खौफ। शांत स्वर में बोलते हैं, हमसे कोई नहीं बच सकता भैरवनाथ। भैरवनाथ अपने घुटनों पर गिर जाता है और रोने लगता है। क्षमा के लिए प्रार्थना करने लगता है। आत्माएं धीरे धीरे उसे घेर लेती हैं। कुछ ही पलों में वह एक चीख के साथ गायब हो जाता है। जंगल फिर से शांत हो जाता है। उसकी पहली किरणें जंगल के घने पेड़ों से चलकर नीचे आ रही होती हैं और उनके शिष्य अभी भी वहीं खड़े हुए थे। लेकिन हवा अब हल्की हो गई थी। हवाएं गायब हो चुकी थी। जंगल पहले से कहीं ज्यादा शांत और पवित्र महसूस हो रहा था। विश्वास से मानबुझ से कहता है, सब क्या था? ये सच था। मुस्कुराते हुए बोलते हैं, सच है वह शब्दों में नहीं बनता आनंद। लेकिन इतना याद रखना, आत्मा को शांति मिल सकती है अगर वे अपने कर्मों को स्वीकार कर ले। वे अभी भी समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि इस रात जो हुआ किसी और को बताना असंभव है। इसे कोई भी नहीं मानेगा। यह रहस्य सही जंगल में दफन हो जाएगा। आत्माएं सच में होती हैं, यह बुद्ध की शक्ति थी या जंगल का कोई अनदेखा नियम? फिर यह सिर्फ एक बार भ्रम था। नहीं जानता, लेकिन उस रात के बाद वह जंगल कभी वैसा नहीं रहा। लगी आपको ये कहानी? आपको ये स्टोरी अच्छी लगी, एक लाइक जरूर कीजिएगा। Thanks for watching this video.